ना शरीयत को समझा, ना दीन को समझा, ना इस्लाम को समझा। ये वही मुस्तफा है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में फरमा रहा है मौला, मा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल इस कदर अजमतें, शाने, मकाम और मर्तबा लेकर आया है और इस वक्त इस तरह कुल्ली इख्तियारात का मालिक बनकर आया है। लोगों, मेरा रसूल जो कुछ भी तुम्हें दे वो ले लो और जिस चीज से मना करते रुक जाओ। कुरान कह रहा है। और एक सहाबी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये ऐलान फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम पर हज फर्ज किया है, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है। एक सहाबी उठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आकर कहते हैं, अफीकुल आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? मेरे आका ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो सहाबी घूम के फिर आए, फिर कान में पूछा, या रसूल अल्लाह, अफीकुल आमिन, क्या हज हर साल फर्ज है? आका ने फिर चेहरा अनवर फेर लिया। वो फिर घूम के आए। लाड है ना, कोई और इस तरह करता है, कोई और इस तरह बर्दाश्त करता है। फिर कान में आकर कहा, अफीकुल आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं पूछ के बताता हूं। जुमला क्या इरशाद फरमाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं कह दूं हां तो हज हर साल फर्ज हो जाएगा, क्योंकि मेरी जुबान से जो भी जुमला निकलता है वो कुरान बनता है, शरीयत बनता है, सुन्नत बनता है, हदीस बनता है। अगर मैं हां कह दूं तो तब भी दीन बनता है, ना कह दूं तब भी दीन बनता है। फरमाया, लौ कुल्तु नाम लवजब, अगर मैंने कह दिया हां तो हज हर साल फर्ज हो जाएगा। अजमत व शान देखें, एक ही जुबान है, उसी से कुरान निकल रहा है, उसी से हदीस निकल रही है। और मेरे मुस्तफा फरमाते, अल्लाह पाक ने तो आकर नहीं बताया कि ये कुरान है, मेरा मुस्तफा फरमा रहा है, मेरे सहाबा ये कुरान है, तो वो कुरान बन गया। हुजूर ने फरमाया ये हदीस है, वो हदीस है। इसका मतलब इख्तियार तो है, और इस कदर इख्तियार दिया, कोई काफिर आकर कहे, ए मोहम्मद, मैं आपका कलमा, लेकिन आप मुझे कोई निशानी दिखाएं, निशानी दिखाएं। जब वो कहे मुझे निशानी दिखाएं, तो आमीना का लाल क्या फरमा रहा है? निशानी तुम्हें अपनी मर्जी की दिखाऊं या तेरी मर्जी की दिखाऊं? मौजज़ा जो देखना चाहता है, अपनी मर्जी से दिखाऊं या तेरी मर्जी से दिखाऊं? अब वो क्या कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी मर्जी की निशानी दिखाएं। मेरे मुस्तफा ने ये तो नहीं फरमाया था कि ठहरो मुझे पूछ लेने दो। फरमाया हाँ बोल, क्या कहता है? अब वो कहता है, काफिर क्या कह रहा है? अल्लाह के नबी, ए मोहम्मद, वो सामने जो दरख्त है उसको बुलाएं। इसका मतलब है काफिर का ये अकीदा है कि ये बुलाते हैं। काफिर का अकीदा है कि मोहम्मद जो चाहे करते हैं, और आज का मुसलमान नहीं मानता। काफिर कहता है कि ए मोहम्मद, उस दरख्त को बुलाएं। मेरे कमली वाले ने ये नहीं फरमाया कि भाई दरख्त भी चलते हैं, दरख्त भी आएगा, या ठहरो मैं अल्लाह से पूछ लूं, क्योंकि मुख्तार कुल तो बन के आए हैं।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, निशानी मांगने वाले जा उस दरख्त के पास चला जा, जाकर उसको कह तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। अब पूरी दुनिया ने देखा, कुदसियाने फलक ने देखा, कुफार मुशरिकीन ने देखा, सहाबा किराम ने देखा कि जाकर उसने कहा, ए दरख्त तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। कभी दरख्त किसी ने चलता देखा है, लेकिन मुस्तफा ने चला दिया। जब उसको कहा तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा, वो दरख्त दाएं बाएं हिला, आगे पीछे हिला। अब किसने उसको पावर दी है? बाहर निकलने की पावर किसने दी? बाहर निकलने की ताकत किसने दी? ये जुमला सुनने की समाअत किसने दी कि तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है? फिर वो बाहर निकलता है, दाएं बाएं आगे पीछे हिलकर जमीन पर आता है, जड़ों समेत बाहर निकलकर दौड़ता हुआ मुस्तफा की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ता रहा है। जी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, हाँ भाई पढ़ कलिमा। वो कलिमा पढ़ के मुसलमान हुआ। आका ने फरमाया, दरख्त तू वापस चला जा। अब किसने उसको सुनाया? किसने उसको जुबान दी? वो मौला भी तो देख रहा है। वो उस्तने हनाना मस्जिद नबवी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सतून के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद करते। एक मर्तबा एक खातून आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्योंकि खवातीन भी तो आती थी मस्जिद में, खवातीन भी आती थी। उसने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप खड़े होकर सुतून के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं मिंबर बनवा दूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बना दें। मिंबर बना दिया गया। जब मिंबर बन के आ गया, जाहिर सी बात है, अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ ले आए। मिंबर भी लकड़ी का, वो जो सतून था पिलर, वो भी लकड़ी का, वो खजूर का तना है, खजूरें होती थी, वो खजूर का तना है। खजूरें लगा लगा कर मस्जिद नबवी की छत बनाई गई, और वो खजूर का तना ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ लाए। जैसे ही वाज शुरू फरमाया, मस्जिद नबवी से रोने की आवाजें आने लगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है, कोई आगे देख रहा है कि ये कौन रो रहा है। लेकिन आमिना का लाल तो जानता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर छोड़ दिया, मिंबर छोड़कर नीचे तशरीफ लाए और उस पिलर के पास आए, उसको पकड़ लिया और फरमाया, क्यों रो रहा है? ए उस्तने हनाना, क्यों रो रहा? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो कैसे अजीम दिन थे, कैसे अजीम लम्हात थे, कैसी शान और शौकत वाली साआत थी, जब आपका जिस्म मुबारक मेरे साथ लगता था, मैं खुशियां महसूस करता था, हज लेता था, मेरे साथ मोहब्बत होती थी, आपका जिस्म लगता था, मुझे बरकत मिलती थी, फैज मिलता था, लुत्फ व इनायात होती थी। या रसूल अल्लाह, आज वो लुत्फ व इनायात खत्म हो गई, आप उधर चले गए। सहाबा फरमाते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सतून को थपकी दी, चुप कराया, और वो चुप करते करते उसकी हिचकी बंद गई। जैसे बच्चे को नहीं मां चुप कराती, उसकी हिचकी बंद जाती है, उसको चुप कराया। वो उस्तुने हनाना, लकड़ी का पिलर,
खजूर का तना अपनी जुबान से मुमकिन है ये भी पुकार रहा हो, अज सिख मित्रां दी वधेरी गे। सिख मित्रां सिख खिंच पै रही है, जे सिख मित्रां दी वधेरी गे, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लों विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां। वो बोल रहा होगा ना अपनी जुबान, मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैन मद भरियां। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे दो ऑप्शन देता हूं, उठाएं अहादीस, तुझे दो, बोलिए, तुझे दो इख्तियार देता हूं। खुद मुख्तार हैं तो इख्तियार दे रहे हैं, तुझे दो इख्तियार देता हूं। या रसूल अल्लाह क्या? फरमाया अगर तू चाहे, अगर तू चाहे। आज किताबों के अंदर ये लिखा जाता है कि मोहम्मद के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। खुदा की कसम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तुमने तो कुरान पढ़ा ही नहीं। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, मुस्तफा इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा। फरमाया दो इख्तियार देता हूं, क्या? अगर तू चाहे तो तुझे दोबारा उसी बाग में लगा दूं जहां से आया है, और तू दोबारा हरा भरा हो, दोबारा तुझे पत्ते लगे, टहनियां लगे, खजूरें लगे और लोग खाएं। एक ऑप्शन तो ये है। या रसूल अल्लाह दूसरा ऑप्शन? फरमाया अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत में पहुंचा दूं, वहां तेरा फल वली खाएं, गौस कुतुब अब्दाल खाएं, नबी खाएं, रसूल खाएं, अंबिया खाएं। बता क्या चाहता है? या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा जन्नती हो गए। सुबह ने फरमा दिया, वो चुप कर गया। उसके बाद फिर रोया नहीं, जन्नत में जो पहुंचा दिया। अब जिसको जन्नत मिल गई हुजूर के कहने पर, मेरा मुस्तफा जन्नतें देता है। अबू बकर को जन्नत किसने दी? मुस्तफा ने। अशरा मुबशरा सहाबा को जन्नत किसने दी? मेरे मुस्तफा ने। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये उहद पहाड़ 5 किलोमीटर लंबा है। जिन्होंने देखा अल्लाह सबको दिखाए। मदीनतुन नबी में उहद पहाड़ की लंबाई 5 किलोमीटर है। और आका अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ की तरफ इशारा करके फरमाया था,
ए मेरे सहाबा, ये जो ओहद पहाड़ है, हुवा युहिब्बुना व नहनु नुहिब्बुहु, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। वो पत्थर होकर मुस्तफा से मोहब्बत करे और हम इंसान होकर ना करें। और फरमाया लौ शिअतु लसारत माई जिबालु ज़हब, अगर ये पत्थर, ये पहाड़ अगर मैं चाहूं तो इस सारे को सोने का बना दूं, सोने का बना दूं, फिर जिधर जिधर मैं जाऊं ये मेरे साथ साथ जाए। लौ शिअतु, अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो इसको बोलिए सोने का बना दूं, फिर जिधर जिधर मैं जाऊं लसारत माइया जिबालु ज़हब, ये सोने का पहाड़ जिधर जिधर जाऊं मेरे साथ साथ जाए। इख्तियार है या नहीं, पूरी पावर है या नहीं। हबीब यमनी अगर आ जाए, उन्होंने कहा था कि यार हम तो थक गए, अबू जहल भी थक गया, अबू लहब भी थक गया, उतबा थक गया, शैबा थक गया, वलीद बिन मुगीरा थक गया, सारे थक गए। वो भी तो लाया था ना अबू जहल, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। फरमाया मैं बताऊं कि तेरे अंदर वाली चीज बताए। वो खाली भी तो ला सकता था, खाली ला कहता बताओ क्या है, हम नहीं कहते तो मेरी मुट्ठी में क्या है। कोई कहे ये तो कहे तो खाली है, मुट्ठी में क्या है। फरमाया के अंदर कैंकरियां हैं या तेरी मुट्ठी खाली है। हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं कि ये तेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज है वो बताए। इसका मतलब ये भी पता कि अंदर कैंकरियां हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंकरियों की तरफ, उसकी मुट्ठी की तरफ इशारा किया तो अंदर से क्या आवाज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका मतलब ये है कि मुस्तफा की शान तो वराउल वरा है। मेरा मुस्तफा जिस तरफ इशारा करते मौला उसको भी कुव्वत गोयाई अता। कंकरियां में वो बेबस हो गए, जब बेबस हो गए फिर शान व अजमत देखें, वही अबू लहब है ना, वही अबू लहब चचा काफिर है। आका अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ी पर बुलाकर कहा था क्या मैंने जो तुम्हें बुलाया क्या तुम मान लोगे अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम पर हमला करने वाला है। कहते जी मान लेंगे। फरमाया क्यों? सारे कहने कि आप सादिक भी हैं अमीन भी हैं, अब सच बोलते, अब झूठ नहीं बोलते। फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर तुम समझते हो कि मैं सादिक हूं तो फिर मान लो अल्लाह अल्लाह एक है। अबू लहब भी सामने खड़ा, चचा। उसने क्या कहा? उसने कहा ए भतीजे मोहम्मद, इसलिए यहां बुलाया था हमारे बुतों को बुरा भला कहने के लिए, हमें गालियां देने के लिए। वो गाली कहते थे ना, तुम हमें गालियां देते हो, तेरा ये हाथ टूट जाए। अबू लहब क्या कहता है? ऐ भतीजे तेरा ये हाथ टूट जाए। तो मेरे आका ने तो जवाब नहीं दिया। अजमत देखे, आका ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील इधर आ, जिब्रील जल्दी आ, जा इधर ही चला जा मेरे मुस्तफा की बारगाह में, और जाकर के ए बदबख्त अबू लहब, तू मेरे मुस्तफा को, मेरे महबूब को, मेरे लाडले को कहता है तेरा हाथ टूट जाए। खुदा कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए और तू तबाह हो जाए। बर्दाश्त नहीं होगी, गवारा नहीं हो।
तू कहे मुस्तफ़ा मेरे जैसा, तू कहे मोहम्मद मेरे जैसा। अगर तू दिल से कहता है कि मोहम्मद तेरे जैसा, तुझसे बड़ा काफिर कोई नहीं। क्यों? कि जब तू ये कहता है कि मोहम्मद मेरे जैसा, उन पर तो वही नाज़िल होती थी। क्या तुझ पर भी कुरान उतरा? मुस्तफा की बीवियां कुल आलम की मोमिनीन की माएं हैं। क्या तेरी बीवी भी किसी की मां है? क्या पूरी दुनिया की मां है? तू कल फौत हो जाए, वो नया निकाह करेंगे, आका चले जाएं, विशाल फरमाएं, वो सब मोमिनों की माएं हैं। माएं। फिर तू कहे मोहम्मद मेरे जैसा, ये बदबख्ती है, बदकिस्मती है। तू सांस ले, मुमकिन है साथ वाले को बदबू आए। मेरा रसूल सांस ले तो पूरा मदीना महक जाए। तेरे पसीने से बदबू आए, स्मेल आए। मेरे मुस्तफा का पसीना मदीने का इतर बनता चला जाए। आका अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह बेटी की शादी है, खुशबू नहीं है, फरमाया कोई चीज लाओ, कोई चीज लाओ। वो लाया। आका अलैहिस्सलाम ने अपना पसीना निचोड़ कर जिस्म से उसको शीशी भर दी। क्या मुश्क, क्या अंबर, क्या औद, क्या कस्तूरियां मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भर के दी। फरमाया जा मेरे पसीने की खुशबू अपनी बेटी को दे दे। और पूरे मदीने में उस पसीने की इतनी खुशबू फैली, हर घर वाला उस घर को खुशबुओं वाला घर कहने लगा। मुस्तफा के पसीने से खुशबू आए, तेरे पसीने से बदबू आए। तू धरती पर चले, धरती तुझसे पनाह मांगे। मुस्तफा चले, धरती शीश नवाए। तू अपनी बीवी को बुलाए, अपने बेटे को बुलाए, मुमकिन है वो तेरी बात ना सुने। मुस्तफा दरख्त को बुलाए। मेरा मुस्तफा हाथ उठा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, हाथ उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे। फिर भी तू कहे मुस्तफा मेरे जैसा। वो हबीब यमनी जो है, उन्होंने जब कहा कि ये हमारा बस नहीं चलता, जो कहे कर रहा, जो भी कहे करता, ये एक प्याला दूध का 70-70 लोगों को पिला देता। ये जाबिर के घर एक हंडिया के अंदर भी सालन है, हंडिया में कितना को 2, 4, 10 लोग खा ले, ये 1400 लोगों को खिला रहा है। और सालन उतना ही। और बढ़ाया कैसे? फरमाया हंडिया का ढक्कन उठाओ। ढक्कन उठाया। सैयदना जाबिर ने जब दावत की, या रसूल अल्लाह आप थके हुए हैं, भूख है, आप तशरीफ लाएं। घर जाके बताया मैंने हुजूर अलैहि सलाम की दावत की है तो कुछ बनाओ। कहती ठीक है, जाओ ले आओ आपको। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाएं, घर दावत है। फरमाया आओ सहाबा आओ, जाबिर ने दावत की है। वो घबरा गए, 1400 बंदा मैं कि तो भुगताना। भागे हुए घर गए, काम ठीक नहीं हुआ। हाय हाय, बीवी से जाकर कहा हंडिया एक है, तो वो तो 1400 और है भी भूखा, सारे ही भूख लगी हुई है, पत्थर बांधे हुए मजदूरी कर रहे। कहते आपने सबको दावत दी है या आका ने? कहते मैंने तो सिर्फ दावत आका को ही दी है। कहते आगे उन्होंने दी है। कहते फिर वो जानन ते खाना जाने। तशरीफ ले आए। फरमाया जाबिर हंडिया किधर है? या रसूल अल्लाह ये। फरमाया इसके अलावा नहीं या रसूल अल्लाह ये है और ये थोड़ा सा आटा है। फरमाया हंडिया का ढक्कन उठाओ। उठाया। हाय हाय, कुर्बान जाए मुस्तफा की शान, लुआबे दहाने मुस्तफा,
आका अलैहिस्सलाम ने उसमें फरमाया डालते जाना, ढक्कन अलग ना करना। आटा कहाँ है या रसूल अल्लाह? ये उसमें भी लुआबे दहन फेंका। फरमाया इधर से रोटी पकाते जाना, आटा लेते जाना, पेड़े बनाते जाना, रोटी पकाते जाना, और 10-10 की टोलियां बुलाओ, खाना खिलाते जाओ। 1400 सहाबा ने खाना खाया, खाना उसी तरह वैसे ही। हबीब यमनी, अबू जहल लहब, इन्होंने प्रोग्राम बनाया भी यमन में एक हमारा बड़ा आलिम रहता है, उसको बुलाओ, वो मुकाबला करे आकर। हबीब यमनी आया, आकर कहता है जमीन, अगर आप कहते हैं ये जादूगर है, अगर आप कहते हैं कि ये जादूगर है, तो जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता। तो चलो जाके बातचीत हुई, कहने लगा आप अल्लाह के नबी? मैं हाँ, मेरी एक शर्त है, एक निशानी है, अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं कलमा पढ़ लूं। फरमाया बोलो। कहते जी वो चांद जी, इसको 2 टुकड़े करना है। और मैं बस एक ही निशानी जी, 2 टुकड़े करना है। मेरे मुस्तफा ने उंगली उठाई, हाथ नहीं उठा के बारी ताला एक काम करने लगा हूं जरा, वो सारा कुछ तो लेके आए। मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया। इसका मतलब है चांद पहले ही तक रहा था, चांद पहले ही ज़ियारत कर रहा था। वो जिस दरख्त को जाकर पैगाम दिया वो भी तो पहले ही तैयार खड़ा होगा। मेरे आका ने हाथ का इशारा किया चांद की तरफ, शक्कुल कमर, चांद 2 टुकड़े हुआ, और 2 टुकड़े हुआ, आकर मुस्तफा के कदमों को बोसा देके फिर वापस आ रहा। हबीब यमनी कलिमा पढ़कर मुसलमान। अबू जहल हाथ उंगलियों दांतों के अंदर, ओए तू साढ़े नाल है कि इन्हां दे नाल? कहते हुण मैं इन्हां दे नाल। वो अबू जहल जो बदबख्त था, एक किताब है दरसे निजामी की, अकीदा इब्न हाजिब, एक किताब है, उसमें एक अबू जहल का एक कौल बयान किया गया है। वो कहता है हम जानते हैं कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इन्ना नअलम अन्नहु मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल भी हैं, बंदे भी हैं, वलाकिन ला नुमिनु बिही अबदा, लेकिन हम इन पर ईमान कभी नहीं लाएंगे। इतनी मोहर लगी हुई है। वो भी पीछे हट गया। हबीब यमनी कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, कदम बोसी की है, अर्ज की या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना, या रसूल अल्लाह दिल में ख्वाहिश है। फरमाया ख्वाहिश भी मैं ही बताऊंगा, ख्वाहिश भी मैं बताता हूं क्या है। या रसूल अल्लाह आप बता दें। फरमाया तेरी एक बेटी है, आंखों से नाबीना, कानों से बहरी है, गूंगी है, लुंजी है, चल नहीं सकती, तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए, तेरी ख्वाहिश है कि वो ठीक हो जाए। जी या रसूल अल्लाह यही ख्वाहिश। फरमाया जा, चला जा, यमन के अंदर तेरी बेटी ठीक हो गई है। दौड़ा हुआ वहां से गया, जब जाकर दरवाजा खटखटाया, वही बेटी जो चल नहीं सकती थी चल गया, जो देख नहीं सकती थी देख रही है, जो बोल नहीं सकती थी बोल रही है, जो सुन नहीं सकती थी सुन रही है। तो बेटी तुझे क्या हुआ? उन्होंने कहा अब्बू जी एक हसीन चेहरे वाला आया और अब्बा जान एक अजीब वाकया भी मैंने देखा। क्या बेटा क्या देखा? अब्बा जान आज मैंने चांद को 2 टुकड़े होते भी देखा। इसका मतलब यह है कि 2 टुकड़े बाद में किए हैं, बेटी को पहले किए।
ताकि घर से भी गवाही मिल जाए। तो पूरी पावर के साथ मेरा आका आया। एक काफिर आया, कहते हैं जी मैं कलिमा तो पढ़ लूं आपका, लेकिन मेरी एक शर्त है। फरमाया की? मैं नमाजा सिर्फ 2 पढ़नी है कहते। फरमाया आजा तेरियां 2 ही कबूल, तेरी 2 ही कबूल। यार देख, एक सहाबी हाजिर हो, या रसूलुल्लाह रोजा तोड़ लिया। फरमाया 60 रोजे रखो। वो कहते जी एक पूरा नहीं होया जी हुजूर, 60 की तो रखा। आका हंस पड़े। फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। वो जी मेरे तो बड़ा मिस्कीन कोई नहीं जी। अच्छा फिर बह जा, कपड़े पहनाओ, जो भी रोजे के अहकामात थे। वो कहते जी मेरे को कख ही नहीं। फरमाया तो इत्थे ही बह जा। एक खजूरों का टोकरा आया आका की बारगाह में। आका अलैहिस्सलाम ने जब पहले जब फल आता था तो हुजूर की बारगाह में लाते थे, या रसूल अल्लाह दुआ फरमाएं ये पहला फल है। तो आज भी अल्लाह के वली की बारगाह में, किसी आलिम दीन की बारगाह में, किसी नेक साले बड़े बुजुर्ग की बारगाह में कोई पहला फल आए, पहली तनख्वाह आए, पहली फसल आए तो लेके जाया करो। ये सुन्नत सहाबा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो टोकरा आया, फरमाया वो किधर है जिसने रोजा तोड़ा? जी या रसूल अल्लाह मैं। फरमाया ये खजूरों को टोकरा उठा। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया जाके मोहल्ले में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। अर्ज की या रसूल अल्लाह मोहल्ले में बांटूंगा तो लोग कहेंगे ये देखो इतने पैसे कितों आए। हुजूर फिर हंस पड़े, बहुत ज्यादा हंसे। अच्छा तू इतना कर, तू घर ले जा, तू खा, अपनी बीवी नू खिला, बच्चों नू खवा, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। क्या हमारे आका मिलाद मनाने वालों तुम्हें मुबारक। हुजूर की आमद की खुशियां मनाने वालों मुबारक। ये वही अबू लहब जो काफिर है, जिसकी मुजम्मत कुरान ने की है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये पूरी कुरान आयत है। अब इसके साथ कोई रियायत वाला मामला मुमकिन है जी? बोलिए, मुमकिन है? सुने, उठाएं बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ी मोतबर किताब बुखारी। उसका चैप्टर नंबर है किताबुन निकाह। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह, उसमें एक हदीस पाक है, पढ़ो तो पता चले। बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको नहीं आती बुखारी। इश्क मुस्तफा के बगैर नमाजें भी कबूल, रोजे भी कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं है अगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं है। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया, हुजूर के मिलाद का वक्त आया, विलादत मिलाद को कहते हैं। जब मिलाद का वक्त आया, अबू लहब काफिर अपनी बांदी लौंडी गुलाम कनीज खादिमा उसको कहता है, सुवैबा जा देख के आ मेरे भाई के घर, मेरी भाभी की तरफ आमिना, उसकी तरफ बेटे या बेटी की पैदाइश होने वाली, तू जा जरा चली जा। अब वो सुवैबा गई, जब वापस आई, हदीस पाक के अल्फाज अर्ज कर रहा हूं,
आइम्मा को पढ़े, इमाम कुस्तलानी को पढ़े, सीरत रसूल पढ़े, अल मवाहिबुल दुनिया पढ़े, इब्ने कसीर को पढ़े, तो ये सारे वाक़यात आपके सामने आते हैं। उनकी तशरीहात पढ़े, उनकी शुरू पढ़े। उसने आकर कहा, ए मालिक तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे भतीजा दिया। ए मालिक तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे भतीजा दिया। उसने मुबारक दी मालिक को। मालिक ने 2 उंगलियां ऊपर उठाई। उसने कहा, सुवैबा तूने मुझे भतीजे की आमद की खुशी में मुबारक दी है, जा तू आजाद है, मेरी तरफ से तू आजाद है। तू खुशी में मुबारकबाद दे रही है तो मैं खुशी ना करूं? चचा हूं, जा तू आजाद, आजाद कर दिया। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, जब अबू जहल मर गया, अबू लहब मर गया, चला गया, सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू लहब के भाई हैं, हुजूर के चचा सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं अबू लहब मरने के 1 साल बाद मेरे ख्वाब में आया और मैंने पूछा, भाई क्या हाल है? तो वो कहता है, हाल तो बड़ा बुरा है, आगे आग पीछे आग। कुरान में जो आया था, सयस्ला नारन, वो तुझे आग में फेंकेगा। कहते आग में हूं, आगे पीछे ऊपर नीचे आग ही आग है भाई। लेकिन जब पीर का दिन आता है, जब पीर का दिन आता है, जिस वक्त मेरे भतीजे मोहम्मद का मिलाद हुआ था, उसकी विलादत हुई थी, मैंने उसकी आमद की खुशी में अपनी बांदी सुवैबा को आजाद किया था। जिन 2 उंगलियों से आजाद किया, इमाम इब्ने कसीर ने उस उंगलियों के अंदर का इशारा लिखा। वो कहता है कि अबू लहब ने अब्बास को कहा, उन 2 उंगलियों के दरमियान से जब विलादत का वक्त आता, वहां से मीठे पानी का एक चश्मा निकलता है, मैं उसको चूसता रहता हूं, पीता रहता हूं, मेरा हफ्ता लंघ जाता है। अबू लहब काफिर, उसको रहमत मुस्तफा मिले तो जो हर साल मुस्तफा का मिलाद मना रहा है, जो हम वक्त मुस्तफा के कसीदे गाता, नाते पढ़ता है, झंडियां लगाता है, घर सजाता है, लाइटिंग करता है, लंगर पकाता है, अपना तन मन धन माल जान मुस्तफा पर खर्च करता है, बताइए उसका आलम क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से एक सवाल किया। सहाबा बैठे, एक सवाल किया, फरमाया, अय्युल खल्क़ि आजबु इलैकुम ईमानन, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ अजीब तरीन ईमान किनका है? मखलूक में से अजीब तरीन ईमान किसका है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों अल मलाइका। मैं मलाइका का अजीब तरीन ईमान कैसे? वो तो हर वक्त अल्लाह के पास रहते हैं, अल्लाह के पास रहते हैं, अल्लाह को तकते रहते हैं, उसके करीब रहते हैं, उनका ईमान अजीब तर क्यों? या रसूल अल्लाह, अंबिया, फिर नबियों का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबियों का कैसे? वल वहयु यंज़िलु अलैहिम, जबकि उन पर वही नाज़िल होती है, उनका ईमान अजीब तरीन कैसे? उन्होंने कहा ना मलाइका ना नबी, तो फिर उन्होंने अर्ज की, फनहनु या रसूल अल्लाह, फिर हम हैं, हमारा ईमान अजीब तर होगा। फरमाया, तुम्हारा ईमान अजीब तर कैसे? आना बैना अज़हरिकुम, मैं तुम्हारे दरमियान रहता हूं, तुम्हारा ईमान अजीब तर कैसे? हर वक्त तुम्हें
दिखाता रहता हूँ, निशानियां दिखाता हूँ, मोजज़ात दिखाता हूँ, तुम मुझे देखते रहते हो। जिधर निकलता हूँ बकरियां सलाम करें, हरनियां सलाम करें, दरख्त सजदे करें, पहाड़ सजदे करें, हर कोई मुझसे कलाम कर रहा है। तो जब तुम ये सारा कुछ देखते हो तो तुम्हारा ईमान अजीब तर कैसे? मैं वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फिर हमें नहीं पता, आप बताएं अजीब तर ईमान किनका? मुबारक हो आपको मिलाद मनाने वालों। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान अजीब तर न मलाइका का, न अंबिया का, न सहाबा तुम्हारा, बल्कि ईमान अजीब तर उनका है जो मेरे बाद आएंगे। बाद आएंगे, ईमान भी लाएंगे, टूट टूट कर मोहब्बत भी करेंगे। उनका ईमान अजीब तर है। फिर फरमाया तूबा लिमन रआनी, उसके लिए एक मुबारकबाद जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया। मुझे देखा और ईमान ले आया। तूबा सब मर्रात, 7 मुबारकबादें उनके लिए। देखा तो नहीं होगा लेकिन मोहब्बत करेंगे। ए ईमान वालों, मोहब्बत करने वालों, चाहत करने वालों, मुस्तफा के गुलामों, मुस्तफा के मस्तानों, मुस्तफा के दीवानों, तुम्हें 7 मुबारकबादें कमली वाला खुद दे रहा है और हर उसके लिए हैं जो मुस्तफा की आमद पर खुशियां मना रहा है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आखिरी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत का दिन है, क़यामत का दिन होगा और मैं बैठा हूँगा और भी रसूल अंबिया बैठे होंगे। तो मुझे एक नबी कहेंगे या रसूल अल्लाह वो बंदा जो फरिश्ते पकड़ के लेके जा रहे हैं, लगता है वो आपका उम्मती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपना तहमद, वो चादर नहीं बांधते आप, धोती, हुजूर फरमाते मैं अपना तहमद मैं ये मुकम्मल करके ना एक और पैगाम भी आखिर में देना चाहूँगा। ये जोर से पकड़कर दौड़ लगा, इसके पीछे उम्मती के पीछे आए आए कुर्बान जाए। जाके फरिश्तों को रोकूंगा, इसको किधर लेके जा रहे हो? या रसूल अल्लाह इसकी नेकियां कम पड़ गई, गुनाह ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो आला बड़ी बड़ी अदालत है पूरी कायनात की, उधर से हुक्म यह है इसको जहन्नम में फेंको। क्यों? नेकियां कम, गुनाह ज्यादा। आका फरमाते हैं मैं उनसे कहूंगा नहीं, इन दोज़ख च नहीं सटना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह दा हुक्म है। फरमाया असीं उधर भी गल कर लैने आ, साडी गल होई हुई है। अल्लाह अकबर। क्या फरिश्ते नहीं देखेंगे उधर? परी ताला तेरा हुक्म इधर है, तेरे रसूल का इधर है, तो किधर जाइए? मेरा अपना ईमान विजदान ये कहता है अल्लाह पाक फरमाए उधर ही जाओ जिधर मेरा रसूल जा रहे हैं। फकत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली।
आका फरमाते वापस लाया जाएगा, मैं कहूंगा अमाल दोबारा तोलो। क्या? दोबारा तोलो। पहले भी तो तुले हैं, दोबारा तोले जा रहे हैं। अमाल दोबारा तोले गए, उसी तरह नेकियां कम, गुनाह। आका फरमाते हैं मैं अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालूंगा और उसकी नेकियों वाले पलड़े में रख दूंगा। नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। आवाज आएगी, निजात पा गया, फलाह पा गया, जन्नती हो गया, बच गया, जहन्नम से निकाल लिया गया। हुजूर फरमाते हैं अब वो बंदा मुझसे पूछेगा आप कौन है? ए हसीन चेहरे वाले आप कौन है? ए काली जुल्फों वाले आप कौन है? आका फरमाते हैं मैं उसको कहूंगा ना मोहम्मद अल मुस्तफा। ये जो पूछ रहा है कि आप कौन है, इसका मतलब है उसने कभी हदीस भी नहीं सुनी होगी। सुनी होगी तो उसको तो पता होगा ना कि मैंने सुना हुआ था ये आका ही है। या रसूल अल्लाह ये आज दस्तगीरी कहती, ये आज करम कैसा, या रसूल अल्लाह ये आज फजल कैसा, आज लुत्फ इनायत कैसी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं उससे कहूंगा, मैं उससे कहूंगा कि तूने दुनिया के अंदर एक मर्तबा मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ा था। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा दुरूद और सलाम पढ़ा था। मैं मोहम्मद ने वो कागज के टुकड़े की शक्ल में संभाल लिया। ऐ मेरे उम्मती आज वो तेरे काम आ रहा है। वो जो एक मर्तबा पढ़े आए तो नजरों में आ जाए, तो जो पढ़ता ही रहता, जो पढ़ता ही रहता है। क्या हुजूर नहीं जानते किस किस का अकीदा है, ईमान है कि हुजूर सब जानते हैं। हुजूर सब, आपको मुझे अपना इतना शायद इल्म नहीं है जितना हुजूर को है। मैं एक रेफरेंस दे देता हूं, दलील देता हूं। कहते जी दीवार के पार का इल्म नहीं। कैसी बेखबरी है, कैसी बदबख्ती है। जिसके बारे में मेरा अल्लाह कहे वह अल्लमका मा लम तकुन तालम, मुस्तफा जो जो सिखा दिया वो सारा सिखा दिया है और इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है। सनुक़रिउका फला तंसा, हम ऐसा पढ़ाएंगे कि कभी फिर भूलेगा नहीं, ऐसा सिखाएंगे कभी भूलेगा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, रेफरेंस ले लें, आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, आसमान पर जितने सितारे हैं इतनी भी नेकियां किसी की हैं? भी कोई सवाल बनता है? आपसे पूछा जाए भी कितने लोग हैं जी, तो गिन के बता सकता? मुश्किल है। और आपसे कहा जाए आसमान पे सितारे कितने हैं, आप कहेंगे तेरा दिमाग नहीं सही। सैयद आयशा सिद्दीका पूछ रही हैं, वो भी जानती हैं कि इनको पता है, तभी पूछा ना कि इनको पता है। या रसूलल्लाह, आसमान पर जितने सितारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी की हैं? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि पहले तो सितारे गिनिए फिर नेकियां गिनिए। आका ने ये नहीं फरमाया, फरमाया हाँ मैंने पता है, मुझे पता है। या रसूलल्लाह किसकी? फरमाया फरूक आजम की। आसमान पर जितने सितारे उतनी नेकियां सैयदना फरूक आजम की। हमारी मां उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब ये नाम सुना तो थोड़ी परेशान हुई, चेहरे पे मलाल आया, चेहरा मुतगय्यर हुआ।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या हुआ, क्यों परेशान हुई है? या रसूल अल्लाह, मुझे ये था कि शायद आप मेरे बाबा का नाम लेंगे, आप मेरे वालिद का नाम लेंगे, सिद्दीक़ अकबर का नाम लेंगे। बैठ जाओ, बैठ बैठ, आप सिद्दीक़ अकबर का नाम लेंगे, मुझे तो ये था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशान ना हो, आसमान पर जितने सितारे उतनी नेकियां फारूक आजम की सारी नेकियां एक तरफ, तेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक की गार वाली नेकी एक तरफ। इसका मतलब यह है कि किस नेकी का वजन कितना है मेरे आका वो भी जानते हैं। फरमाया, जहन्नम से जिस आखिरी शख्स को निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, मैं मोहम्मद उसका नाम भी जानता हूं। इसका मतलब है हुजूर सब जानते हैं। पैगाम आखिर में जो मैंने कहा मैंने देना है वो ये कि महफिल तो हमने सजा ली, हमारे घर का माहौल क्या है, वालिदा की इज्जत क्या है, वालिद की इज्जत क्या है, बीवी के साथ उसने सुलूक कैसा है। महाफिल मिलाद अपनी जगह पर ये करम नवाजी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजी है। हुजूर की आमद पर खुशियां मनाना ये अल्लाह की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम की आमद जब हुई, उठाएं किताबें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन से कहा था, जिब्रील ये 3 झंडे ले जा। कितने? 3 झंडे ले जा। एक लगा मशरक में और एक लगा मगरिब में, एक लगा काबे की छत पे, और बता मोमिनो खुशियां मनाओ। अल्लाह भी खुशियां मना रहा, तो हम क्यों ना मनाएं? सारा कुछ ठीक है, क्या हमारी मां हमसे राजी है? वालिद राजी है? अगर मां राजी नहीं, मां राजी नहीं, तो क्या मिलाद मनाकर हुजूर राजी हो जाएंगे? बोलिए। अगर बाप राजी नहीं, नमाजें पढ़ पढ़ के अल्लाह को राजी कर लोगे? मेरे आका ने फरमाया, रिजा अल्लाह फी रिजा अल वालिद। अगर कोई ये देखना चाहे कि अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं, तो एक चीज देख ले, क्या? कि मेरा राजी है या नहीं। हदीस मुबारक। अगर कोई ये देखना चाहे कि मौला मुझसे राजी है या नहीं, तो वो ये देख ले मेरा बाप मुझसे राजी है या नहीं। रिजा अल्लाह फी रिजा अल वालिद व सखित अल्लाह फी सखित अल वालिद। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और आज अगर कोई बड़ा अफसर बन जाए, किसी मनसब पर चला जाए, किसी ओहदे पर बैठ जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कोठियां बंगले गाड़ियां जायदाद सारा कुछ आपके पास है, लेकिन तेरी मां घर में नाराज है, तू हज पे भी चला जाए, खुदा की इज्जत की कसम हज उठाकर तेरे मुंह पे मारा जाएगा। तेरे हज की मौला को क्या जरूरत? तेरी नमाजों की क्या जरूरत? वो नमाजें भी तेरे लिए थी, हज भी तेरे लिए था। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप के बारे में बताएं। फरमाया, हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका। ये दोनों तेरी जन्नत, ये दोनों ही तेरी जहन्नम। खिदमत कर, मोहब्बत कर, अदब कर, एहतराम कर, जन्नत में चला जा। इनको नाराज कर, गुस्ताखी कर, बेअदबी कर, जहन्नम में चला जा। और सिर्फ यही 2 हस्तियां हैं। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, अनिश्कुर ली वली वालिदै। मेरे बंदो मेरा शुक्रिया अदा किया करो और अपने मां बाप का। जरा मकाम देखे, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने मां बाप का। और इतनी बड़ी हस्तियां
आप हज करने जाते हैं, 12-14 लाख रुपया लगा कर जाते हैं, वापसी पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्या कर रहे हैं, इनको बिठाएं पीछे। कोई सर्टिफिकेट नहीं कि हज कबूल है या ना मकबूल है, हज कबूल हुआ या ना हुआ, कोई सनद नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। लेकिन एक सनद मुस्तफा भी दे रहे हैं, एक सनद मदीने वाली मोहर भी लग के आ रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर के अंदर बाहर जहां कहीं भी अपनी मां का चेहरा, अपने बाप का चेहरा एक मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह से देखता है, मोहब्बत भरी निगाह से सिर्फ देखना है, हजे लत्ता नहीं कुटियां, अभी पानी नहीं पिलाया, रातों को उठ उठ के वॉशरूम तक नहीं ले जा रहा, खांसी बर्दाश्त नहीं कर रहा, दवाई नहीं पिला रहा, कपड़े नहीं बदल रहा, बिस्तर नहीं अभी साफ कर रहा, सिर्फ देख रहा है। जिस हालत में भी है, भले वो ताश खेल रहा है, भले वो नमाज पढ़ रहा है, भले वो हल चला रहा है, भले वो हुक्का पी रहा है, भले वो सोया हुआ है, मां कपड़े धो रही है, हंडिया बना रही है, झाड़ू लगा रही है, सोई हुई है, बीमार पड़ी है, जिस हालत में भी तू अपनी मां का चेहरा, अपने बाप का चेहरा मोहब्बत भरी निगाह से एक मर्तबा देख लेगा। गुंबद खजरा के मकी का फरमान है, तेरे नामाए अमाल में एक मकबूल हज का सवाब लिखा जाएगा। मकबूल हज, कबूलियत की स्टैंप भी लग रही है, मदनी स्टैंप। ये कोई जाली स्टैंप नहीं है पाकिस्तानी, कोई आगे पीछे कोई जाली स्टैंप, वो स्टैंप जिसपे लग गई उसका तो बेड़ा पार है। फरमाया एक मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह से देखे। एक सहाबी खड़े हो गए, एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, घर में तो बंदा 100 मर्तबा देखता। आका ने क्या फरमाया, नहीं इको बारी। फरमाया अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, तू 100 बारी देख, तेन 100 हज का सवाब। या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, मैं काबा की चौखट को जाके बोसा दूंगा, काबा की चौखट चूमूंगा, काबा की दहलीज चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, ताकत नहीं है जाने की, पैसे नहीं है, माल नहीं है, सेहत नहीं है, मन्नत मानी हुई है, मन्नत पूरी करना जरूरी है। या रसूल अल्लाह क्या करूं? क्या फरमाया, जा तू इस तरह कर, अपनी मां दे जाके पैर चूमला, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, मेरी मां नहीं है। फरमाया कब्रिस्तान चला जा, उथे जाके कब्र को कदमों की तरफ से चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, कब्र दा भी पता नहीं किथे। आए करम पे करम देखें, करम पे करम देखें। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया भाई बस भाई नहीं तो ना सही, फरमाया जा कब्रिस्तान जाकर एक लकीर खींच, लकीर खींच, और लकीर समझ के ये मां का सर है, ये तेरी मां के कदम हैं, लकीर को कदमों की तरफ से जाके चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मां मुख्तार आका, मुख्तार कुल बन गया है। जिसको चाहे जन्नत दे दें, जिसको चाहे जहन्नम दे दें। अल जन्नत उम्महात, जन्नत मां के पैरों के नीचे है। भाई जन्नत के अंदर जो जो नजारे हैं, आज जरा कदमों में बैठ, इधर नजारे न मिले तो बात करना। मुस्तफा फरमा रहे हैं, ये तो माँ बाप है, तुम्हारा रोजगार बंद है, इज्जत नहीं है मुआशरे में, माल नहीं मिलता, काम नहीं मिलता,
घर नहीं है, परेशानी है, तंगदस्ती है, कहीं ना जा। ये सैयदजादे बैठे हैं, हम इनके गुलाम हैं, ये सारा इनके कदमों का सदका है, सारा ही। इनसे भी दुआ करवाएं अपनी जगह पर, इनसे दुआ अपनी जगह पर। गोलड़ा शरीफ के पीर, वहां एक अलमासूम टाउन के सियासतदान किबला शाह साहब गए, उन्होंने जाकर कहा मुझ पर एक कत्ल केस है जी, ये फाइल है, दुआ करें। उन्होंने फाइल देखी, उन्होंने कहा मेरे तो भाई पार है। उन्होंने कही मैं उनके दे जाऊँ, उनके तेरी माँ है, माँ को जा। उनके अम्मी मेरे वास्ते दुआ कर। बह गया, पुत्र की गल अम्मी दुआ कर। उन्हें कहा अच्छा पीरा ने आख्या जा, तेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। माँ की जुबान से निकला हुआ जुमला तकदीर बनता है। बरी हो गया, केस डिस्चार्ज हुआ। जब वो वहां दोबारा पहुंचा, हुजूर आप सैयदजादे, बड़ा मकाम है, आल है, आपने दुआ क्यों नहीं की? फरमाया जहां सैयदजादे की दुआ, पीर की दुआ जहां कर खत्म होती है, वहां से मां की शुरू होती है। माओ को नाराज ना करो। बाप वो जिसने तो कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा, वो कभी नमाज नहीं पढ़ी, वो सारा दिन बनैन पहन के लेटा रहता है, वे लेटा रहता है, तेरा तो बाप है कि नहीं? तुझे जो हुक्म है तू करता जा। तुझे क्या दाढ़ी है या नहीं? कपड़े पूरे पहने हैं या नहीं? जूता पहना हुआ है या नहीं? कलिमा आता है या नहीं? मुसलमान है ना? तेरा बाप है, तू सारा कुछ छोड़, तू देख फरमान किसका, तू देखता जा, जन्नत कमाता जा। फरमाया अगर किसी के माँ बाप चले जाएं, अगर वो उनकी तरफ से हज करता है, बेटा हज करता है नफली, फरमाया एक हज का सवाब उनको मिलता है, 9 हज्जों का सवाब तुझे मिलेगा। हाँ तो सही। एक बात ये, एक और, हमारे घरों में नौकरानियां भी काम करती हैं ना। ये घरों में नौकरानियों से मुराद हमारी बेटियां, कोई बहनें बाहर से आती हैं, गरीब कमजोर घरों में आकर, वो कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 10,000 देते हैं। एक आखिरी बात यही करनी, अब वो जो सुबह 9 बजे आती है, 4-5 बजे चली जाती है, उसको आप देते हैं 20,000, उसको अब थोड़ा सा डांटें कि अगले दिन नहीं आएगी, झिड़केंगे अगले दिन नहीं आएगी, भरोसा भी कोई नहीं, चोरी का भी डर खतरा है या नहीं। फिर बाज़ औक़ात वो आटा गूंद रही तो कहते भाई इससे ना गूंदवाओ, रोटियां ये ना पकाए, ये साफ सुथरी नहीं है, या इससे ये घड़ी छुपा लो, या मेरा पर्स पड़ा है वहां से उठा के ले आओ, ये ले ना जाए, मेरे कमरे में ये मत आए, ये फलां कमरे में मत जाइए, है ना ये सारा। उसको 20,000 दे रहे हैं, और जो सुबह आपके लिए उठ के पानी भी गर्म करे जी, आपके बच्चों का नाश्ता भी बनाए, आपका नाश्ता फिर बनाए, आपके कपड़े भी प्रेस करे, आपको जनाब जूता भी पॉलिश करके दे, आपके सुकून का बायस भी बने, फिर आपको जनाब वो दफ्तर जाने के लिए, दुकान पे, बिजनेस पे जाने के लिए भेज दे, पीछे दुआएं भी करे। समझ रहे हैं बात को? दुआएं भी कर रही है जी, आप जाएं, अल्लाह आपका भला करे। और वापसी पर बच्चों का इंतजार है, उनके लिए खाना बनाया जा रहा है, पीछे कपड़े धोए जा रहे हैं, बिस्तर उठाए जा रहे हैं, खाना बनाया, बेटा बैठ जाओ जरा, उनको तैयार किया, उनका यूनिफॉर्म स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी चेंज करवाया है, खाना खिलाया, फिर उनको सुला दिया है, फिर आपका इंतजार हो रहा है, फिर आप तशरीफ लाए हैं ऑफिस से 4-5 बजे, फिर आपको खाना दिया है, जूते उतारे जा रहे हैं, कपड़े चेंज करवाए हैं आपके, सारा कुछ, घर भी साफ सुथरा है, थोड़ा जा नमक तेज हो गया है जी, जूता ही पड़ा है पास, डंडा पड़ा है, या मुंह से गालियां निकल रही हैं, उसको 20,000 जिसको दे रहे हैं, क्या उसके साथ ये हुस्न सलूक है?
उसके साथ नहीं है। और जो सारे घर को संभाले भी, सारे घर का इंतज़ाम भी देखे, सारे घर की सफाई का इंतज़ाम भी देखे, आपके बच्चों की रखवाली भी करे, आपके पैसे भी संभाले, आपकी इज्जत एहतराम का भी ख्याल रखे, आपके सुकून का बायस भी बने, तो वो उस मुलाजमा से भी बदतर, उसको 20,000 भी ना मिले, उसको पूरा खर्चा भी ना मिले, तो क्या ये जुल्म नहीं है? ये इस्लाम है। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे अच्छा। अगर हमारा सलूक हमारी अपनी बीवियों के साथ ये है तो हुजूर का ज़रा किरदार देखें, सीरत देखें, अपने हाथों से लुकमा खिला रहे हैं और पानी पी रहे हैं। आयशा तुम्हारा मुंह किधर लगा था प्याले पे, मैंने भी उधर से ही पीना है। आयशा आओ दौड़ लगाएं, आज दौड़ लगाई जा रही है बीवी के साथ। इमामुल अंबिया है, महबूब खुदा है, और सैयद आयशा सिद्दीक़ा आगे निकल गई, फरमाया मैं जीत गई। आका ने फरमाया कोई नहीं, फिर कदी सही। फिर दौड़ लगाई, फिर आका निकल गए, आ गए, फरमाया वो पिछला बदला होगा। ये सलूक हमारा है। फिर कोई बाहर से आए तो वो नौकरानी बन के रहे और अपनी बेटी रानी बन के रहे, वो भी तो किसी की बेटी है। कुरान पाक की एक आयत है, इनके साथ अच्छा सलूक करो, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अच्छा सलूक करो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम समझते हो कि इसने रोटी कभी भी सही नहीं बनाई, कोई ना कोई खामी तो कहीं ना कहीं होती है ना, मेरे अंदर हजारों खामियां होंगी भाई, इसने रोटी जब भी बनाती है जलाती है, या कपड़े जब भी प्रेस करती है बाजू एक छोड़ देती है, या सही नहीं करती, या झाड़ू सही नहीं लगाती, बर्तन सही नहीं धोती, कोई ना कोई खामी कहीं ना कहीं घर में हर इंसान में है, तो घर की खातून में भी तो हो सकती है। अल्लाह पाक ने फरमाया यजअलुल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, वो जो खामी है जिस पर तुम हर वक्त गुस्से में आए रहते हो, मौला फरमा रहा है यजअलुल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, मुमकिन है जो चीज तुम्हें नापसंद, मौला ने उसके अंदर तुम्हारे लिए कई भलाइयां रखी हो, कई तरह की खैर रखी हो। आओ मिलादुल नबी का नूर ये भी है कि अपने घर वालों से अच्छा सलूक करो, बहनों भाइयों से। बेटी का अपना मकाम है, इस्लाम ने अता किया। माँ का अपना दर्जा है, ये नहीं कि माँ का दर्जा उठा के सारा बीवी को दे दिया जाए, या बीवी का दर्जा उठा के माँ को दे दिया जाए। माँ का अपना मकाम है, हमशीरा का अपना मकाम है, बेटी का अपना मकाम है, बीवी का अपना मकाम है। और हुजूर ने फरमाया जो ऐसी तुम्हारी बहन या बेटी बेवा होकर पलट आए, या तलाक याफ्ता वापस पलट आए उसी घर में, मेरे आका ने क्या फरमाया, उनको हम बुरी नजरों से देखते हैं, कराहत से, नापसंदीदगी से, बुरा भला भी कहते हैं। हुजूर ने फरमाया वो जितने दिन तुम्हारे पास रहेगी, क्या जितने दिन तुम्हारे पास रहेगी, जितना भी खाना पीना कपड़े सारे, वो जितना भी रोजाना का खाएगी पहनेगी, वो अल्लाह की बारगाह में हर दिन का सदका लिखा जाएगा, हर दिन का। और कभी कभी अपने हाथों से बीवी के मुंह में लुकमा डाल दिया करो। हुजूर, ये हुजूर की सुन्नत है, आका की सुन्नत भी है, और हुजूर ने फरमाया ये भी सदका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक दे, खैर व बरकत दे। आज तो खैर दुकानें बंद हो गई होंगी, तो कल सारे अपनी बीवियों को आइसक्रीम खिलाएं, अपनी वालिदा को भी और अपनी बीवियों को भी। वो आपके लिए बीमार हो जाए, चाय बनाए, कभी आपने भी बनाए, आप भी कभी कभी बनाएं। जब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है वो भी खुश हो रहा है, जब हुजूर देख रहे हैं तो वो भी खुश हो रहे हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक दे और आज की महफिल का नूर पूरे इलाके को नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद सलाम के लिए सब अहबाब खड़े हो जाए। मैं मुल्तमिस कर इल्तिमास करता हूँ मोहम्मद इमरान साहब आप आएँ और दुरूद सलाम के नजरान